वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए क्लास 10 का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या है, जिसका हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, इससे एक वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस ज्यादा नहीं, वो भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए वैसी संख्या जिसके केवल दो अववर्तक हो, या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, या जो खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे। जैसे देखिए बाबू तीन या तो तीन से भाग लगेगा या एक से लगेगा। इसके अलावा इसका और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। चार देखिए, दो से भी लग जाएगा, चार से भी लग जाएगा और एक से भी लग जाएगा। तो दो से ज्यादा हो गए ना, तो हमको यही जानना है कि जो खुद से भाग लगे या तो एक से लगे, वही अभाज्य संख्या है। और देखिए जितना भी एलसीएम है ना, उसका सीरीज देखिए 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23। ये एलसीएम का जो सीरीज चलता है ना, एलसीएम लेने का लघुत्तम में जो संख्या लगती है वो यही सब लगती है, यानी अभाज्य संख्या लगती है लघुत्तम में। चार से लघुत्तम होगा नहीं, क्योंकि चार तो दो से कट जाता है। 9 का जरूरत नहीं, क्योंकि 3 9। तो पहले के समय में एलसीएम में 6 भी घुसा दिया जाता था। तो ये जो सीरीज है आपका अभाज्य संख्या का, यही सीरीज आपके गुणनखंडों का सीरीज है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 140 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 70, 35 दूना 70, 7 पचे 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहा, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितनी बार बाबू, 2 बार, 2 पर पावर 2, 5 एक बार और 7 एक बार। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। 140 जो एग्जाम के लिए आप 14 को रख लीजिए। 7 दूनी कितना बाबू, 14, और ये जीरो है ना, जीरो का मतलब 10, एक जीरो है, तो 5 दूनी 10। देखिए गुणनखंड आ गया, 2 क्या गो, 2 गो, बचा क्या, 5 और 7। शॉर्ट मेथड भी साथ ही साथ सीखिए, ताकि एग्जाम में फटाक से ना एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखिए 156, और ये जो मैंने अभी शॉर्ट मेथड बताया था, जिसके पीछे में जीरो होगा उसी में काम करेगा। इस समय नहीं लगा दीजिएगा, इसमें काम नहीं करेगा ये मेथड। ठीक है, अब 2 से लगाते हैं। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, 13 तिया 39 हो जाता है, 13 एकम 13। तो देखिए 2 कितने बार है, 2 बार। डायरेक्ट लिखिए, उतना समय मत दीजिए किसी क्वेश्चन में। 3 एक बार और 13 कितनी बार, एक बार। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 5 15 3 18, यानी 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया आपका, और 3 दूनी 6 हो गया, बचा 22, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर आप जोड़िए, 7 3 10 5 15, फिर 3 से लग जाएगा, 4 तिया 12 और 25 तिया कितना बाबू, 75। 5 2 5 4 9 2 11, 5 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। तो देखिए 8 पचे 40 और पचे 25, फिर 5 से लगेगा, 17 पचे 85 या 17 एकम कितना बाबू, 17। 3 कितनी बार, 2 बार। 5 कितनी बार आया बाबू, 2 बार। 17 कितनी बार, एक बार। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। तो देखिए इसमें तो 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। चलिए 5 एकम 5 बाबू, 2 0 डाल के 1। अब देखिए किससे लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं। ठीक है, ये एक 4 नंबर एक 5 नंबर का प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। 5 के बाद ये लगेगा बाबू 7 से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, 30। ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21। कोई दिक्कत यहां तक? आप लोग थोड़ा भाग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलिए इसके बाद लगेगा बाबू ये 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13। ये सीरीज आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ज्यादातर एग्जाम में ये डालता है, और एक आपका इसका 5 नंबर है वो डालता है। ठीक है, तो 5 7 11 13 ट्रिक याद कर लीजिए, सीरीज में जा रहा है 5 7 11 13। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। इसको भी थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, और ये एक ऐसी संख्या है जो आपको 20 के बाद ही इससे भाग लगेगा। ठीक है, यानी 20 के लमसम में है, तो डायरेक्ट ये लगेगा बाबू 17 से। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 4 6 जो भी होगा उससे नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये लगेगा, किससे लगेगा, 17 से। ठीक है, तो 17 से जब आप इसको लगाइएगा तो 437 बार में खत्म हो जाएगा। 17 के बाद बाबू आएगा 19। ठीक है,
19 से जब आप इसमें भाग लगाइएगा तो आएगा आपका 23, और 23 से जब भाग दीजिएगा तो क्या जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका सीरीज बन के आता है 17, 19 और 23। इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, 74, 29, 17, 19, 23, 74, 29, 17 से लगेगा, 17 के बाद आप अभाज्य संख्या को याद है तो 17, 19, 23 डायरेक्ट बना के आइएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछे तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, इसकी जांच करें कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ये वो क्वेश्चन एग्जाम से 100% से, ठीक है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, इसका आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी तरीके से बनेगा। सबसे पहले 26 लिखिए और 91 लिखिए। इसको आप अगर आपका एलसीएम ठीक है तो एलसीएम लीजिए, नहीं ठीक है तो भाई जो जैसे मन है। देखिए 13 दूनी इसको लिख सकते हैं बाबू 26, और 13 सती कितना हो जाएगा 91। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो इसमें मिलता है कॉमन दोनों में वो आपका क्या हो जाएगा बड़े में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ को यहां लिख दीजिए, जो बच गया जो नहीं मिला उसको इसके साथ सटा दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13 सती बाबू 91 गुना करने का भी शॉर्ट मेथड सीखिए कि कैसे गुना करें कि मेरा आसानी हो जाए, क्योंकि 13 सती 91 दूनी 91 दूनी 2 1 कम 2 और 9 दूनी कितना 18, फास्ट गुना हो गया यहाँ तक। तो यहां से आपने क्या किया, एचसीएफ भी निकाल लिया एलसीएम भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या, तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर आप दोनों संख्या गुना कीजिएगा, अगर आपका एलसीएम और लघुत्तम सही होगा तो आपका आंसर सही है। तो दोनों संख्या कौन सी है बाबू 26 गुने 91, और एचसीएफ आपका क्या है बाबू 13, और लघुत्तम कितना है 182। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे गुना करिए, फटाफट मुझे गुना करके बताइए कितना आता है। तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, और इसको भी इससे गुना कीजिएगा तो 2366 आ जाएगा। यहाँ हो गया ये चीज, क्या चीज आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम के, इतना सही काम करना है। कभी कभी तो आपके एग्जाम में बस इतना ही तक कह देगा कि इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 10th कठिन नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस मोड में रहिए, ठीक है, रिजल्ट 100% बनेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मैंने बोला था जीरो वाला एक ट्रिक सिखाया था, 17 तिया कितना आपका हो जाएगा 91, 17 तिया 91, जीरो है तो जीरो, एक जीरो का मतलब 5 दूनी 10, या आप एलसीएम ले लीजिएगा लघुत्तम। 92 है तो देखिए 23 दूना 46, 46 दूना 92, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है, वही आपका क्या होगा बाबू एचसीएफ होगा। तो देखिए ये दो और ये दो मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका बाबू एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो मैंने क्या बोला था आपको, 2 यहां लिख लीजिएगा, जो एचसीएफ है उसको लिख लीजिए, बाकी जो बच गया उसको सबको लिख दीजिए। 17 3 5, 17 3 और 5, इधर बच गया 23 गुने 2, 23 गुने 2। तो देखिए यहाँ पे आप गुना कीजिएगा 5 दूनी 10, अब बाकी सबको गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 ये रहा, और उसके बाद 17 तिया 51 हो गया, और 23 दूना 46, इसको गुना कीजिए और पीछे में जीरो लगा दीजिएगा। तो गुना करने पे बाबू आएगा आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए मुझे। तो यहाँ पे जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा 23460। चलिए अब दोनों संख्या कौन सी है बाबू 510 गुने 92, और आपका एचसीएफ कितना है 2, और 23460 को आप गुना कर दीजिए। अगर आपने काम सही किया है तो यहाँ पे आपको आसान है। अब इसको इससे गुना कर दिए, 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूना 46, 100% इधर भी इतना ही आएगा 46 920। तो ये हो गया बाबू प्रूफ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए तीसरा नंबर बाबू क्वेश्चन है 336 और 54। तो देखिए यहाँ पे 336 का आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो देखिए मैंने पहले से निकाल दिया, ठीक है। 2 कितनी बार है बाबू 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, बचा क्या 3 और 7, 3 और 7। उसके बाद 54 का भी हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 को 3, 2 और 1 2 और 3, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे बाबू हम लोग कॉमन। तो देखिए ये 3 बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद और कोई आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू 6।
जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ हो गया आपका। अब 6 को आपको यहाँ लिख लेना है और बाकी जो बच गया उसको हटा दीजिए। 1 2 3, 3 को 2, 1 2 3, 7 बचा 7। इधर कितना 3 है बाबू, 2 को। हो गया, यहां तक आप कर लिए। ठीक है, यानी एचसीएफ आप ले लीजिए, एचसीएफ को यहाँ रख दीजिए और बाकी जितना बचा घेरे से बाहर उस सब को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग गुना कीजिएगा। ठीक है, इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा बाबू 3024। ठीक है, अब क्या है, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या क्या है बाबू, 336 गुने आपका क्या है 54। एचसीएफ आपका क्या निकला बाबू 6 और इधर एलसीएम आया आपका 3024। तो आप कितने बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ऐसा मत कीजिए, दोनों तरफ देखिए किधर गुना आसान है, ये नहीं कि पहले इसको इससे गुना करें। अगर आपका यहां तक काम सही है तो यहाँ पे आंसर 100% बाबू आएगा। इसको इससे गुना कीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका ना। ठीक है, 6 आपका 18 1 4, तो 18 144 तक गुना करने पर, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 18 14 4 यही सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ अगर आंसर सही है तो इसका मतलब ये आंसर भी इधर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5 जो बचा हुआ है इसका नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें कि क्लास ठीक से करें। इस बार मैट्रिक में रिजल्ट शॉर्ट मेथड से और जबरदस्त लाना है। ठीक है, चलिए।